अन्नदाताओं का आंदोलन 57 दिन से जारी। सरकार और अन्नदाताओं के बीच कई दौर की हुई बैठक। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बैठक। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं का विरोध प्रदर्शन जारी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और अन्नदाताओं के बीच बैठक। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर होगी चर्चा। पीएम मोदी को दूसरे चरण में लगेगी महामारी की वैक्सीन। राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगवाएंगे टीका। पहले चरण में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई गई वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के रूप में मना रही सुभाष चंद्र बोस की जयंती। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे पश्चिम बंगाल के दौरे पर। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म। चुनावी जंग की तैयारी में जुटी सपा। सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप की हुई शुरुआत। कांग्रेस ने 22 जनवरी को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम पर लग सकती है मुहर। बैठक में पार्टी अन्नदाता आंदोलन और संसद के बजट सत्र की रणनीति पर भी कर सकते हैं चर्चा। पश्चिम बंगाल में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने ममता के सामने शुभेंदु का उतारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी ने भी शुभेंदु अधिकारी को पुरानी सीट से उतारने का लिया फैसला। अर्नब गोस्वामी के चैट विवाद को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि सैन्य गतिविधियों से संबंधित गुप्त बातों का लीक होना बहुत खतरनाक। संसद में उठाया जाएगा मुद्दा। वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद जारी। शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिवसेना ने कहा, बीजेपी तांडव वेब सीरीज को लेकर जिस तरह मचा रही तांडव, वे अर्नब गोस्वामी के मुद्दे पर क्यों नहीं मचाती तांडव। बिहार में जल्द शुरू होगा इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन। पटना समेत कई शहरों में होगी शुरुआत। इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के बाद हाजीपुर और पटना के बीच सीएनजी बसें चलाने की भी तैयारी होगी जारी। राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन ने लिए 17 बड़े फैसले। मास्क पहनना जरूरी किया। यूएस पेरिस समझौते में शामिल 7 मुस्लिम देशों से ट्रैवल बैन भी हटाया। पद संभालने के चंद घंटे बाद ही एक्शन में आ गए बाइडेन। यूएस में सत्ता बदलते ही चीन ने लिया बड़ा फैसला। पोम्पियो समेत ट्रंप के करीबी 28 लोगों पर लगाया प्रतिबंध। इन सभी पर है दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ने का आरोप। अमेरिका की डब्ल्यूएचओ के साथ फिर सहभागिता का यूएन प्रमुख ने किया स्वागत। कहा, यह जरूरी है। जो बाइडेन ने पदभार संभालते ही लिया डब्ल्यूएचओ के साथ सहभागिता का फैसला। 3 महीने से लापता जैक मा वर्चुअल मीट में दिखे। वीडियो सामने आते ही अलीबाबा के शेयर 8.5% चढ़ गए। जैक मा का चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुआ था विवाद। चीन के चुंगल में फंसकर नेपाल ने रिश्ते बिगाड़े, मगर भारत ने संकट में 10 लाख वैक्सीन देकर दिखाया बड़ा दिल। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई करके निभाया अच्छा पड़ोसी होने का धर्म। सेबी ने दी रिलायंस फ्यूचर डील को मंजूरी। इससे दोनों कंपनियों के शेयर को मिली मजबूती। फ्यूचर रिटेल्स की पहले से सहयोगी अमेजॉन ने इस डील पर जताई आपत्ति। घोटाले के शिकार पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए भारत पे और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंट्रम ने मिलकर लगाया दांव। पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक पर फिलहाल कारोबार करने पर है पाबंदी। फैमिली संग मालदीव हॉलिडे पर सारा अली खान। शेयर की मां भाई संग तस्वीर। फैंस को काफी पसंद आ रही है सारा की तस्वीर। सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं। बीएमसी के खिलाफ याचिका खारिज। एक्टर ने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस को दी थी चुनौती। ब्रिस्बेन से लौटकर ऋषभ पंत का बयान। कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी से तुलना की जाए। पंत ने चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बनाए थे 89 रन।